बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न मैथ विद ताहिर सियाल। नई वीडियो के साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। बजरिया तजज़ी हल कीजिए। क्या कीजिए? बजरिया तजज़ी फैक्टराइजेशन के तरीके से क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, एक्स का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो दो दर्जी मसावात, इसको हल करने से पहले मसावात का म्यारी सूरत में स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। यानी मसावात स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी मसावात का इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मसावात को, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बनाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या है कि एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स वाली एक कौन है, उसकी राइट साइड पे जो है वो क्या है, वो 0 है। तो पहले आइए इससे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 11x और 152 इसको इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे। तो 152 जो है ये क्या है, प्लस का है, इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 152 और इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास मसावात बन गई है, ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये म्यारी फॉर्म में है। तो इसको हल करने का तरीकाकार यूं है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। एक्स के आगे कुछ नंबर नहीं, इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट जो है अद्दी सार जो है वो क्या है, 1 है। अब इसको क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम कांस्टेंट टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस 152। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बना माइनस जो है 152। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है एक्स का स्क्वायर माइनस और ये जो x का कोफिशिएंट है इसकी जगह पे हमने क्या करना है, 2 नंबर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर बने, x का कोफिशिएंट बने, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152 बने। तो आइए इसे हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 152 और एक तरफ हम 152 लिख लेंगे और एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब 152 ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे 2 पे डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे पास ये है 15 है, तो 15 यानी कि 7 2 दा 14 और इसमें से कितने 1 बच जाएगा और इसके आगे यानी कि ये बन जाएगा 12 और 2 6 दा 12। तो क्या किया हमने, इसको 2 पे डिवाइड किया
और जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो इस दूसरी सब जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो यह 7 2 3 दा 6 और इसमें से 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 68 और 2 8 दा 68। क्या किया इसको हमने, इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब जो है फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 1 दा 2, इसमें से 1 बचेगा 19 और 2 9 दा 18। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है पेयर आ गए हैं। इन पेयर में से हमने क्या करना है, इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है 11 ये बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनना चाहिए। तो एक पेयर हमारे पास ये है कि 152 और 1, इनको चाहे हम प्लस करें या माइनस करें तो ये जो है 11 नहीं बनता। इसी तरह 76 और 2, इसको प्लस या माइनस करें तो ये भी 11 नहीं बनता। इसी तरह जो है 38 और 4, इसको भी प्लस और माइनस करें तो ये भी 11 नहीं बनता। और एक हमारे पास ये 19 और 8, अगर हम 19 में से 8 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बनता है 11। जब 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, माइनस जो है 152 बनता है। तो लिहाजा तो हमारे पास जो पेयर आ गया वो ये आ गया 19 और 8 वाला। तो 19 में से क्या कर देंगे, 8 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है पेयर ये आ गया है। अब जो है ये है x का स्क्वायर और माइनस 19 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 19x। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 8x और माइनस जो है 152 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनमें से अलग कॉमन निकालेंगे और इनमें से अलग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो है x जो है वो क्या है, कॉमन है। तो x इसमें से एक बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ x और माइनस ये x बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 19 और प्लस इन दोनों में जो है, इन दोनों में जो है क्या कॉमन है। अब यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x के साथ जो होगा ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो क्या बच जाएगा, बिल्कुल आपने यही लिख लेना है x माइनस जो है 19 इक्वल टू 0। हमेशा जो ये होगा और वो यही आएगा। देखिए हमने 8 कॉमन लिया तो 8 बाहर आएगा तो क्या बचा x और 152 को 8 में डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा 19। तो अब इन दोनों में देखें इस तरफ और इस तरफ क्या कॉमन है, x माइनस 19 जो है ये दोनों तरफ से क्या है, ये कॉमन है तो ये हम कॉमन निकालेंगे। नहीं तो दोनों तरफ देखें ये और ये दोनों तरफ से ये क्या है, एक जैसे है तो इसको क्या करेंगे, एक दफा लिख लेंगे x माइनस 19 और इसको मिला के लिख लेंगे और ये क्या है x प्लस 8 और इक्वल टू 0। इधर ये 0 होगा या ये 0, तो ये x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमने क्या निकालना है, इनमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो 19 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 19 माइनस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से 8 निकालेंगे और 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 8। तो x के हमारे पास ये दो जवाब आ गए। इनको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक
इक्वेशन के। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट बन गया, हल सेट बन गया, वो क्या बन गया, एक x का जवाब जो है वो क्या है, -8 है, और दूसरा क्या है, 19 है। तो ये क्या है, इसका जवाब है। तो क्वेश्चन 2 और इसका पार्ट जो है 5 x+1 और x प्लस x और x+1 इक्वल टू 25 और 12। क्या करना है, बज़र या तज्जी जो है इसको क्या करना है, हल करना है। तो बज़र या तज्जी हल करने से पहले जो है मसावात का म्यारी सूरत में होना ज़रूरी है। तो आइए इस मसावात को पहले हम म्यारी सूरत में बनाते हैं। तो x+1 और x प्लस x और x+1, तो हम क्या करेंगे, इस x और x+1 का एलसीएम निकालेंगे। तो x और x+1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू x+1। तो इनका हमने एलसीएम निकाला तो क्या बना, x इंटू x+1। और क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x+1 का स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x+1 का स्क्वायर बन जाएगा। और इस x को x से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में क्या प्लस है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर और इक्वल टू क्या है, 25 और 12 है। तो अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x+1 इसका है स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, वो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a की जगह पे जो है यहाँ पे क्या है, x है, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब फार्मूला ये खोलेंगे तो क्या, a का स्क्वायर, एक जगह पे x है तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2, और उसके बाद a और a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है, और b और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो x+1 का होल स्क्वायर जो है वो क्या बना, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो ये बन गया हमारे पास जो है x+1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल दिया हमने, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, और प्लस जो है यह x का स्क्वायर। और अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 25 और 12 है। अब एक जैसी टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस जो है 1 और x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 और 12। अब क्या कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 12 इंटू एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो
12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 25 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 एक्स का स्क्वायर और 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24x। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 12 और इक्वल टू 25x कैसे करेंगे तो ये बन जाएगा 25x का स्क्वायर और 25 को x से करेंगे तो ये बन जाएगा 25x। अब जो है हम क्या करेंगे, हमने म्यारी सूरत में बनाना है तो एम्प्लाइज ये लिखा 25x का स्क्वायर प्लस 25x और ये सारी टर्म हम इसको उस साइड पे ले जाए तो 24 प्लस का इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस जो है 24x का स्क्वायर और 24x ये प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस जो है 24x और 12 प्लस का है तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस जो है 12 और इक्वल टू क्या बचेगा सब 0। अब एक जैसी टर्म्स को क्या कर लेते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये और ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो 25 में से 24 को निकाल देंगे, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये टर्म दोनों एक्स वाली है तो 25 में से 24 को निकाल देंगे और दोनों में से देखें 25 बड़ा है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन दिया क्या आ जाएगा प्लस। हमेशा साइन उस टर्म का लिखेंगे जो बड़ी होती है तो 25 में से 24 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा x और ये माइनस जो है 12 और इक्वल टू 0। अब देखें तो ये मसावात जो है बिल्कुल हमारे पास म्यारी सूरत में आ गई है, बिल्कुल इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखिए a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है और c की जगह पे क्या है माइनस 12 है। तो क्या करना है, हमने इसको बज़िया तज्ज़ी जो है हल करना है। तो ये हमारा मसावात जो है म्यारी फॉर्म में आ गई है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या 12 है। इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और इसको कांस्टेंट टर्म वो क्या है -12 है, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना माइनस जो है 12 बना। क्या करना है, हमने एक्स का स्क्वायर और प्लस और एक्स का जो कोएफिशिएंट है यहाँ इसकी जगह पे 2 नंबर हमने लिखने हैं जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या बने 1 बने और मल्टीप्लाई करें तो ये -12 बने। तो आइए इसे हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम 12 लिख लेंगे और दूसरी तरफ जो है हम क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। अब 12 जो है वो क्या है 2 पे डिवाइड होगा तो 2 6 12, इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है 2 3 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4। अब इन पेयर में से देखेंगे, इन पेयर को हमारे पास मुमकिन पेयर जो है ये आ गए हैं, पॉसिबल पेयर ये आ गए हैं। इनको अब प्लस या माइनस करें तो देखें 1 बनता है या नहीं बनता। 12 और 1 को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें तो ये 1 जो है नहीं बनता। 6 और 2 को प्लस या माइनस करें तो ये 1 नहीं बनता। और 4 और 3 को अगर 4 में से हम 3 को निकाल दें तो क्या बनता है, ये 1 बनता है। और 4 को हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बिल्कुल यही नंबर -12 बनता है। तो लिहाजा हमारे पास जो पेयर आ गया वो ये वाला आ गया 4 - 3। ये लिख लिया हमने 4 - 3 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x
और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन गया, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बना 3x, और माइनस जो है 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पेयर से अलग कॉमन निकालेंगे और इस तरफ से अलग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो इनमें x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 4। और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए x है, जहाँ हमने x बचाना है तो इसमें 3 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, यही आ जाएगा x प्लस 4 और इक्वल टू 0। देखिए 3 हमने कॉमन निकाला तो 3 बाहर आ गया, x बचा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो 3 4 12। बिल्कुल जो ये टर्म होगी बिल्कुल ये वही आएगी। तो अब क्या है, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफा लिख लेंगे और बाकी इसको और इसको मिला के लिख लेंगे। तो ये क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी इसमें और इस दोनों में क्या था, ये कॉमन था x प्लस 4, हमने कॉमन लिया तो ये बाहर आया तो क्या बचा यहाँ पे x, और ये बाहर आया तो क्या यहाँ पे माइनस 3। तो क्या क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे एक दफा लिखेंगे और इसको मिला के लिख लेंगे। अब जो है आइदर ये 0 या ये 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमने x निकालना है तो 4 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा -4, और 3 और दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बना, x का जवाब एक हमारे पास ये -4 आया है और दूसरा x हमारे पास क्या आया है 3 आया है। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो क्या क्या इसको हमने बज़रिया तजज़ी जो है फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन 2 और इसका लास्ट पार्ट नंबर 6, 2 आवर x माइनस 9 इक्वल टू 1 आवर x माइनस 3 और माइनस जो है 1 आवर x माइनस 4। क्या करना है, बज़रिया तजज़ी जो है हल करना है। तो बज़रिया तजज़ी हल करने के लिए मसावात का म्यारी सूरत में होना ज़रूरी है, यानी मसावात का जो है इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो आइए मसावात को पहले हम म्यारी सूरत में बनाते हैं। तो ये है कि 2 आवर x माइनस 9 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इस x माइनस 3 और x माइनस 4 इनका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, दोनों का एलसीएम है। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये बन जाएगा x माइनस 4 और माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो साइन की गलती कर बैठेंगे। तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया x माइनस 3। अब जो है ये है कि 2 आवर x माइनस 9 और इक्वल टू ये x माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस की अलामत है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी अंदर। तो ये माइनस x और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बना प्लस 3 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, और x को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x, फिर माइनस 3 को x से करेंगे तो ये आएगा माइनस 3x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और 3 4 12 बन जाएगा। तो अब जो है वो ये बना 2 आवर x माइनस 9 और इक्वल टू ये x माइनस का और ये x प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। -4 + 3
अब इन दोनों में बड़ा कौन है, वो 4 है, तो 4 के साथ जो सिंबल वो क्या है माइनस, तो 4 में से 3 को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर, और ये दोनों एक जैसी टर्म में है, -4x और -3x। माइनस और माइनस जो है क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन ये वो क्या आता है माइनस का, तो 4 + 3 क्या बन जाएंगे 7x, और प्लस जो है क्या है 12 है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × x का स्क्वायर -7x + 12 और इक्वल टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 × x - 9। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, और -2 को 7 से करेंगे तो ये बन जाएगा 14x, और 2 को 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा 24, और इक्वल टू -1 को x से करेंगे तो ये बन जाएगा -x, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और 1 को 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये बना 2x का स्क्वायर और माइनस जो है 14x + 24, और ये x जो है माइनस का है तो इसको इक्वल इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा +x, और 9 प्लस का है इक्वल इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -9 और इक्वल टू 0। अब जो है ये बना हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस ये और ये एक जैसी टर्म में है, ठीक है, -14x और ये +x, और इनमें बड़ा कौन है 14, इसके साथ जो सिंबल है वो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, और 14 में से 1 को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 13x, और 24 में से 9 को क्या कर देंगे हम निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 और इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² bx c = 0। तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -13 है, और c की जगह पे क्या है 15 है। तो अब इसको जो है हम क्या कर लेते हैं बजिया तज्जी जो है इसको, तो ये जो मसावात है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, मियारी फॉर्म में आ गई है। तो बजाय तज्जी इसको हम हल करते हैं कि कैसे करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म वो क्या है 15 है, इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 30। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बन जाएगा, तो ये बना 2x का स्क्वायर, और जो x का कोफिशिएंट है इसकी जगह पे हमने 2 नंबर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या बने 13 बने, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने वो 30 बने। तो आइए इसे हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो एक तरफ हम 30 लिख लेंगे और एक तरफ जो हम 1 लिख लेंगे। अब 30 जो है ये क्या है 2 पे डिवाइड होता है, जिसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2, 1 पे जगह 10, 2 5 10, इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ये फिर 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 से होता है, तो 3 5 15 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 6 बन जाएंगे। अब इनमें से देखें ये हमारे पास एक पेयर ये है, एक ये है और एक ये है। इस पेयर को हम प्लस या माइनस करें तो ये वाला 13 हमारे पास नहीं बनता। अब इस पेयर को अगर हम क्या कर दें कि इस पेयर में से यानी 15 में से 2 को निकाल दें तो हमारे पास 30 क्या है बनता है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है वो माइनस का जो है 30 बनता है, यानी प्लस का 30 नहीं बनता। तो
ये जो है माइनस का जो है 30 बनता है जब 15 को 2 से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 में से 2 निकाले तो 13 बनता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का बनता है, ये प्लस वाला 30 नहीं बनता, तो लिहाजा ये वाला पेयर भी नहीं होगा। अगर इस पेयर को जमा या प्लस या माइनस करें तो ये भी ना तो ये 30 बनता है 13 ना तो और जो है अब क्या करेंगे, अब ये 5 जो है ये क्या है, अब ये ना तो ये 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे। अब क्या करेंगे इसको 6 जो है ये क्या होता है, ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 3 दा 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएंगे 10। अब अगर हम क्या करें 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये देखें क्या बनता है 13 बनता है। जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये वाला 30 जो है बन जाता है। तो लिहाजा हमारे पास जो पेयर बन गया वो ये बन गया 10 प्लस 3। तो इसको मजीद हम आगे हल कर लेते हैं, तो 2x का स्क्वायर माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 को x से करेंगे 3x और प्लस जो है क्या है 15 है और इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे और इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 2 बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया, तो क्या बचा x बचा और माइनस ये है 10 तो 2 5 10 और x जो है वो क्या आ गया बाहर आ गया और माइनस इनमें से देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x है यहाँ पे x बचा, x के साथ जो है वो क्या है कॉमन है, तो 3 जो ये कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर यही याद आएगा, जो ये आता है अंदर यहाँ पे भी वही याद आता है इक्वल टू 0। देखो कैसे, तो 3 कॉमन लिया 3 बाहर आया तो x बचा माइनस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस और 3 5 का 15। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम एक दफा लिख लेंगे x माइनस 5 और इसको हम मिला के लिख लेंगे, वो क्या है 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। अब इधर ये 0 या ये 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो हमने x निकालना है तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 और यहां से x निकालेंगे तो 2x और 3 को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो गया। हमने निकालना यहाँ से x, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x का एक जवाब हमारे पास ये आ गया 5 और एक ये आ गया 3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बना, एक x हमारे पास आया है 3/2 और दूसरा x हमारे पास क्या आया है 5 आया है। वो आपको ये सवाल जो है समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैथ को आसान समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।